हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपके यूपी टेट के बिल्कुल अंतिम समय के रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपके एक एक करके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्लासेस को देख रहे होंगे। अगर ना देखा तो यूपी टेट 2021 की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सभी क्लासेस को एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं और वहाँ से निश्चित तौर पर आपके 90+ मार्क्स की पूरी तैयारी चल रही, तो उन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों, ईबीएस मैराथन क्लास का आज नया पार्ट आप सभी के बीच में लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके आज कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। 150 तक के क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिए थे। 151 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एपिको तथा चिपको आंदोलन क्रमशः किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने चिपको आंदोलन तो बहुत बार सुना है, लेकिन एपिको आंदोलन ये भी आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जब बात करते हैं चिपको आंदोलन की, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। दोनों से कम 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछ दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संविधान तैयार होने में कितना समय लगा। हमारा जो संविधान है, इसे तैयार होने में, पूरी तरीके से जो हमारा संविधान तैयार हुआ था, उसे तैयार होने में कुल कितना समय लगा, तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को तैयार होने में लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जल्दी से। प्रमुख मेले और उनके स्थान आप लोगों को बताने हैं। एक साइड आपके प्रमुख मेले, मेले से भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर का जरूर पूछ दिया जाता है। तो कुंभ मेला आपको पता है, 4 जगह कुंभ आयोजित होता है, आपका हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज या इलाहाबाद। इनमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला। पुष्कर का प्रसिद्ध मेला जो लगता है, ये अजमेर में लगता है, राजस्थान में अजमेर में पुष्कर का प्रसिद्ध मेला लगता है। इसमें ऊंटों का मेला मुख्य रूप से सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर का मेला आपका बिहार में लगता है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। अगला क्वेश्चन है, नौचंदी का मेला, ये मेरठ में लगता है, देवी जी के मंदिर में नौचंदी मेला। ये इस बार पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देवा शरीफ मेला, ये आपका बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला आपका प्रमुख दिवस टॉपिक है। कुछ प्रमुख दिवस आपके सामने दिए गए हैं और ये कब मनाए जाते हैं। जैसे ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो कि दृष्टिहीन लोग होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए लिपि प्रयोग में लाई जाती है। उसके जो जन्मदाता हैं व्रेल, लुई व्रेल, उनके नाम पर व्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को। कब मनाया जाता? 4 जनवरी को। इसके बाद खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता। मेजर ध्यानचंद जयंती पर खेल दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, गौरैया दिवस। गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला आपका ओजोन दिवस, बहुत बार आया है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 16 सितंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, परिवार दिवस आपका मनाया जाता 5 अक्टूबर को। और अगला शौचालय दिवस, ये आपका 19 नवंबर को, ये भी पूछा जा सकता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। जो जो टिक कर दे वो आप लोगों को जरूर नोट करके रखना है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। तो दोस्तों, हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य बनाए गए हमारे संविधान में, उन्हें किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, रूस के संविधान से हमारे देश के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ के? आप कह सकते हैं रूस के संविधान से, यूएसएसआर के रूप में इसको जानते हैं, रसिया के रूप में जानते हैं, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ। वन्य जीव अधिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं और ये आपका 1972 में पारित हुआ था। 1972 में वन्य जीव अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। एम्स्टर्डम जगह है नीदरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, ये बहुत बार यूपी टेट में आया है, ये आपका हैग में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि यूएन के अंतर्गत आने वाली संस्था, इसका मुख्यालय हैग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय
गान को कब अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा जो कि संविधान के निर्माण के लिए मुख्य रूप से बनाई गई थी, इसने जो हमारा राष्ट्रीय गान था जनगण मन उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यानी कि ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसको कहा जाता है? देखिए ये आपका प्रदेश स्तर पर इसके आंसर बदलते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में झीलों का शहर हम भोपाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? भोपाल को। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। अभी हाल ही में यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था। इसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन कर दिया गया, बिल्कुल नए स्तर पर इसे इंटरनेशनल लेवल पर एयरपोर्ट की तरीके तैयार किया गया है और इसका नाम रख दिया गया है गोंड रानी के नाम पर, याद कर लीजिएगा। और क्या नाम रखा गया वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आपको आंसर भी इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया गया? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? यानी कि जो ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं पूरे विश्व में, अलग अलग समय पर सर्दी गर्मी पड़ती है, तो कई जगह ऐसी जहां पर जो आपका क्रिसमस पर्व दिसंबर में होता है उस समय गर्मी पड़ती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जहां पर 25 दिसंबर को क्या होता है? गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन। उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं और ये इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि के कुल कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों शनि ग्रह जो है इसके कुल 62 उपग्रह हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध ग्रह जो है सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। सबसे पास का ग्रह जो है वो आपका बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा जो कि हमने आपको पहले भी बताया है क्या है, उच्च सदन के अंतर्गत आता है और इस सदन की जो सदस्यता करता, जो अध्यक्षता करता है सभी सभाओं में, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वर्तमान समय में इनका नाम है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी जो हैं ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, याद कर लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधे में जल का अधिग्रहण कह लें या फिर पूरे पौधे में जो जल अपने स्थान से पहुंच जाता है, जो पत्तियों को हरा भरा करके रखता है, वो जाइलम का कार्य होता है। जाइलम का कार्य पौधों में जल का अधिग्रहण करना और उससे पूरे पौधे तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम का कार्य भोजन पहुंचाना और जाइलम का कार्य जल पहुंचाना होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? बीओडी पहले भी आपको बताया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपका बायो कह सकते हैं नदी में प्रदूषण स्तर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते रहिए। एक एक क्वेश्चन कम समय में बिना समय वेस्ट किए आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर तैयार कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो दोस्तों मन्नार की घाटी भी इसको कहते हैं और ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में स्थित है। ये राष्ट्रीय पार्क भी इसका बना दिया गया, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क 1986 में तमिलनाडु में बना दिया गया, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची गई है, खींची जाती है? तो काल्पनिक रेखाएं आपने देखी होंगी जो ग्लोब में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जिससे हमारी पृथ्वी में जो किस जगह पर क्या स्थित है उसको दर्शाया जाता है। उन रेखाओं के माध्यम से हम ये चीज जान लेते हैं। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 मेरिडियन से खींची गई है, उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती कहां पर होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी टेट के अगर पुराने पेपर्स आप उठाएंगे निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आया हुआ मिलेगा। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित खेती इसको कहते हैं। और ये आपकी कैसी होती है? एक जगह पर खेती करके उस जगह को ऐसे ही छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करना, इसे हम कहते हैं मुख्य रूप से मेघालय का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा आपका
नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, पूर्वोत्तर के जो भी आपके राज्य हैं उनमें मुख्य रूप से ये झूम खेती देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जो आदिवासी जनजातियां होती हैं, जो घुमंतू जनजातियां होती हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन का केमिकल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो दोस्तों पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की जो देखभाल करने वाली संस्थाएं हैं वो आपकी WWF है, तो दूसरी आपकी पेटा है, इसके अलावा UN भी इसके अंतर्गत आ जाती है। पर्यावरण को लेकर अभी हाल ही में आपकी COP बैठक भी आयोजित की गई थी, आपको इसके बारे में पता होगा। बाकी जानकारी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि करंट अफेयर के लिए बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, जो अभी हाल ही में कॉप बैठक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जंगल अधिनियम, पिछले कई वर्षों में जंगल अधिनियम पारित किया गया था और इस जंगल अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की नीति रखी गई कि जो लोग जंगल में निवास करते हैं वो कौन होते हैं? जंगल के रक्षक होते हैं। जंगल को बढ़ाने में उनका योगदान रहता है, इस वजह से जंगल उन्हीं को सौंप दिया गया। इस रूप में सीधे शब्दों में कहा गया इस अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 2007 में आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? तो मिर्च हमारे देश का उत्पाद नहीं है, बल्कि इसे दूसरे देश से मुख्य रूप से लाया गया था और ये आपके दक्षिणी अमेरिका से लाई गई थी। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी जो थे वो दक्षिण अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों टुमारोज बायोडाइवर्सिटी बुक है, इसके लेखक का नाम है वंदना शिवा। वंदना शिवा जी के द्वारा रचित बुक है। बुक्स भी आपसे जरूर पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम? तो टी पुलैया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है टी पुलैया और टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के रचनाकार हैं वंदना शिवा। अगला क्वेश्चन दिया गया 177 नंबर क्वेश्चन है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं, इसलिए इन क्लासेस को छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी सिलेक्टेड क्लासेस हैं। संस्कृत की हमने आपको कल इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी, रात को हमने आपको 2016 में आया हुआ हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया था। अगर आपने ना देखा हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन जो प्रारंभ किया गया था ये आपका 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया था। कब? 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ किया गया था। एक ऊपर क्वेश्चन छूट गया है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पर लगाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था, लगाया गया था। अगला क्वेश्चन 179 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहां पर स्थित है? मूंगे की चट्टान यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में इसको जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया आपका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक द्वीप है, एक महाद्वीप है और ये आपका पूर्वी तट जो है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों ये आपका नीलगिरी जो है, नीलगिरी का क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जो कि सबसे पहले स्थापित किया गया था। पहले इसको 1986 में मान्यता दी गई थी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, क्या यूनेस्को का धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को के धरोहर स्थल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऑप्शंस पर आधारित क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, भरतपुर में स्थित है। ये आपका यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको स्थापित किया गया, या कह सकते हैं इसको मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, डुडोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो दोस्तों ये आपकी समुद्री गाय या स्तनधारी मैमल्स के रूप में इसको जाना जाता है। डुडोंग इसका नाम है, जो लगभग
लुप्त प्राय जीवों के अंतर्गत आ चुका है और इनको किस में रखा जाता है, तो इनको रेड डेटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है, दर्ज किया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो दोस्तों ये आपकी जैव प्रौद्योगिकी है, जो कि एक ऐसी शाखा है आपकी साइंस की जो कि आपके जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसके लिए खतरे की घंटी है जैव प्रौद्योगिकी की। जो आपके मुख्य रूप से क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी किसी न किसी प्रकार के उद्योग या कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करना, जो कि एक प्रकार से जैव विविधता को समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, काले वन कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट के रूप में इसको जाना जाता है। ये आपका कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है। बहुत ही घने वन है, इतने घने कि वहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता है, वहाँ सूरज की किरणें नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए इन्हें काले वन कहा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो दोस्तों उच्च वार्षिक तापांतर, ये स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यानी कि जो आपका ईयरली टेम्परेचर रहता है उसमें जो अंतर रहता है वो बहुत अधिक रहता है, बहुत टेम्परेचर हाई रहता है। अगला क्वेश्चन, मोरक्को कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है मोरक्को, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र को किस वर्ष तक वनावरण और वृक्षावरण करने का है? तो दोस्तों 2012 तक का लक्ष्य दिया गया था राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक भाग में लगभग 33% वन आवरण वृक्षावरण कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हों। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 190 नंबर क्वेश्चन है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 फरवरी 1971 से मनाया जा रहा है वेटलैंड दिवस। रामसर सम्मेलन के अंतर्गत इसको वेटलैंड दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन, एंजाइम किस तापमान पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा प्रोटीन्स एंजाइम्स के बारे में, ये आपके 25 से 30 डिग्री के बीच में कार्य करते हैं, 25 डिग्री से 30, यानी कि एक प्रकार से नॉर्मल टेम्परेचर में ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिविलाइजेशन क्लाइमेट के लेखक का क्या नाम है? बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगातार आपको कम से कम समय में दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आ रही होगी, तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये आपके सिविलाइजेशन क्लाइमेट के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों यमुना नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों उसमें संख्या का पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। वृक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? तो वृक्ष में उल्टा बनता है, लेकिन जब घास की बात की जाएगी, घास के मैदान की बात की जाएगी, तो यह संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी घोषित किया गया? तो दोस्तों आपको पता होगा हरित क्रांति के जो जनक थे उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। इनको यूएनईपी द्वारा, यानी कि यूएनईपी जो संस्था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में माना जाता, हरित क्रांति के जनक के रूप में भी इनका नाम भारत में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 बड़ी घटनाएं जिसमें मिक और चेरेनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता, कब और कहाँ हुई थी? तो आपको भोपाल त्रासदी के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आपकी 2 दिसंबर की रात में 1984 में भोपाल में आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का रिसाव हो गया था, जिससे कि वहाँ की दम घुटने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा चेरोनोबिल त्रासदी भी सेम टू सेम इसी प्रकार की थी, 1986 में हुई थी। इसमें भी एक बहुत ही खतरनाक गैस का रिसाव हो गया था, जिससे वहाँ पर लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, सरकारी व निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2008 से सरकारी व निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, और इस प्रकार से अगर देखा जाता तो उस पर
कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इसे कहीं भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता। आपने सभी सरकारी कार्यालयों में देखा होगा कैसा हाल है, तो ये पालन नहीं किया जाता। लेकिन आपको डेट याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड पदार्थ होता है जो कि धुएं से आंख में जलन पैदा कर देता है। धुआं अगर आंख में लगता है तो ये आपकी आंखों में जलन होने लगती, खुजली होने लगती है। भी धुंध जो स्मॉग फैली हुई है उसके कारण काफी लोगों को आंखों में एलर्जी, खुजली व सूजन वगैरह देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीजों से बहुत बच के रहने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई क्या है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप की जो माप की इकाई है उसे भूमंडलीय हेक्टेयर कहते हैं। यानी कि जीव जंतुओं की संख्या मापने की एक इकाई होती है, एक तरीका होता है। इसे भूमंडलीय हेक्टेयर के इकाई के रूप में जानते हैं। आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए, इसके तीनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।